सिमनी इलेक्शन जो कि एक मिनी रेफरेंडम था 8 फरवरी के हवाले से, किस तरह देखते हैं आप इसका जो रिजल्ट सामने आया है? पीएमएलएन ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। क्या 2 महीने में इतनी अच्छी कारकर्दगी हो गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर आला मरियम नवाज की कि उनके नाम पे, उनके काम पे अवाम ने वोट दे दिया है, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके मुताबिक ज्यादती की रेपिटेशन है जो 8 फरवरी को हुई थी? मुस्लिम लीग नून को एक स्ट्रेंथ मिली है पंजाब में, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ की वापसी से या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बतौर वज़ीर आला होने से वो स्ट्रेंथ तो नजर आती है। थोड़ा वोटर भी ज्यादा एग्जूबरेंट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि क्योंकि हुकूमत बनी हुई है और तहरीक इंसाफ के वोटर को ऑलरेडी पता था कि हालात वाकयात क्या है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, लिहाजा शायद जिस शोरो गुल से वो बाहर निकलना चाहता था, जिस जोश से वो 8 फरवरी 2024 को बाहर निकला, शायद उस तरह वो इस दफा बाहर नहीं निकला। ये कह देना कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं था, मैं समझता हूँ वो एक गलती होगी या बदयांती होगी। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर बहुत से सवालात हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली जो एक फैक्टर है वो ये कि पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और शायद मुस्लिम लीग नून के वोटर ने भी इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है कि कुछ तब्दीली का आसार नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे इकदाम जरूर लिए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट किसी हद तक, मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा, लेकिन किसी हद तक वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूर है। लेकिन अगर आप जिला गुजरात को देख लें और वहां पर जो कुछ हुआ या जो रिपोर्ट्स आई, उससे तो साफ पता चलता है कि वहां पर काफी बेजाब्तगी पाई गई है पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर और हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जरूर एहतजाज करेगी, लेकिन क्या हमें देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्म 45 और 47 का फर्क या वो शोर जो हमने 8 फरवरी 2024 को सुना, या तो इन अदर डे और टू उसका एविडेंस इतना इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने आ जाता है, तो फिर यकीनी तौर पर हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि इस इंतखाब के अंदर भी बेशुमार धांधली की गई है। लेकिन फिलहाल एज वी स्पीक उस लेवल का एविडेंस तो कोई सामने नहीं आया, या उस लेवल की रेगुलरिटी अभी तक कोई उसके बारे में शोर नहीं मचा। मोहसिन बेग साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप किस तरह देखते हैं ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट सामने आए, क्या पोर्ट्रे करता है? जो ज़िमनी इलेक्शन है मोस्टली जिनकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो विन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ ट्रेंड भी यही है कि सिटिंग गवर्नमेंट को लोग चाहते हैं कि इनको वोट दिया जाए। और पीटीआई का जो ट्रेंड 8 फरवरी को था, उसके बाद जिन लोगों ने उनको वोट तो बहुत पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको पता है कि अभी अगर हमारे वोट से एक आध बंदा और भी जीत गया तो ना हुकूमत बना सकेंगे, ना पंजाब में कोई काम होगा। तो ऐसी सूरत में जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको एज हासिल है और वो कर लेते हैं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन में थोड़े से वाक़यात मीडिया या सोशल मीडिया रिपोर्ट हो रहे थे, ये हमारे यहाँ एक नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी ना किसी जगह जिसका जोर चलता है वो चला लेता है। तो इस ज़िमनी इलेक्शन में सीट विन करना नून के लिए ये कह देना कि जी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट का बिल्कुल शुरुआत है जी, उस पर कोई एनालिसिस करना कि जी बहुत अच्छा कर लिया ये, तो वो मेरे ख्याल में शायद अभी कबल अज़ वक्त होगा, जब तक कोई परफॉर्मेंस बजट पेश नहीं करते। बहरहाल ये एक मैं ये समझता हूँ कि जो वो शाहीन साहब बात कर रहे थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बनने चाहिए, बने हुए हैं, उनमें इनको जाना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो सिस्टम की बात करते हैं, हमारे यहाँ यही है कि जो शख्स खुद सिस्टम का बेनिफिशरी होता है, जब सिस्टम उसके ख़िलाफ़ होता है तो वो शोर डालना शुरू करता है। हालांकि ये सब लोग स्टेटस को के जो हैं, अभी आप भी देख लें कि वो जो जेल में साहब बैठे हैं, वो खुद कहता था अमीर और पावरफुल के लिए एक निज़ाम और गरीब के लिए, लावारिस के लिए दूसरा निज़ाम। तो अभी जेल में आप उसको देख लें, 7-8 कमरे हैं, वीआईपी तरीके से रहता है, जेल में बैठ के ख़त भी लिखता है चीफ जस्टिस साहब को, मुलाकातें भी उसकी रोज़ हैं। और हमारी जुडिशरी का हालात देखिए कि उन्होंने जेल मैनुअली चेंज कर दिया। जेल में एक हफ्ते में एक शख्स की मुलाकात होती है, इसकी 6 बंदों की रोज़ मुलाकात होती है, मैनुअल चेंज कर दिया गया। और वो जज साहिबान वो कह रहे था इंसाफ नहीं मिलता, जो इंसाफ इमरान खान को मिला है वो तो पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। अब उसके बावजूद भी ये वतीरा है इनके लीडर का, और ये सारी जो पीटीआई की लाट है कि आप दूसरे जिस महकमे का सरबराह हो, चाहे वो फौज से हो या अदलिया से हो या हुकूमत में, उसको अंडर प्रेशर करो। और ये बहुत सोच समझ कर ये अंडर प्रेशर और ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि अगला बंदा भी अंडर प्रेशर आए।